नमस्कार, मैं हरेंद्र यादव पीके कोचिंग सेंटर के फोकस एप्लीकेशन पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में क्लास 10th के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, छोटी ही टॉपिक सही लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को रीऑर्डरिंग सिखाया जाएगा इस वीडियो में। रीऑर्डरिंग कहते किसे हैं? रीऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी वाक्य के जैसे जंबल वर्ड्स होते हैं, यानी कि शब्दों को इधर उधर से रखा गया होता है और उन शब्दों को एक जगह सिस्टम में रख करके, ऑर्डर में रख करके एक सेंटेंस क्रिएट किया जाता है, एक सेंसफुल सेंटेंस क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले सेंटेंस कहते किसे हैं, इस चीज़ की जानकारी हम लेंगे। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, यानी कि शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता है या पूर्ण भाव देता है, क्या कहलाता है बच्चों? वाक्य कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। और सेंटेंस को पूर्ण भाव देने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट में क्या है बच्चों कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट ढूंढते हैं, फिर वर्ब ढूंढते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा वर्ड जो होते हैं, जो भी आते हैं, उसके बाद हम रख देते हैं। तो सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सबसे पहले ये जानेंगे। सब्जेक्ट में देखो, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन या प्रोनाउन दोनों शब्द आपके एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकते हैं, ठीक है। और वर्ब में देखो, हेल्पिंग वर्ब में क्या, जैसे हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आती हैं। और मेन वर्ब क्या है? जैसे खेलना, कूदना, नहाना, धोना, उठना, बैठना, देखना, ताकना, लिखना, पढ़ना, सोना, जागना, मरना, जीना, इन सब की इंग्लिश जैसे प्ले, गो, रन, लाफ, टीच, रीड, ये सब क्या है? मेन वर्ब के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद मॉडल्स में क्या है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, ये सब क्या है? मेन वर्ब मॉडल्स के अंतर्गत आता है। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, डेयर, नीड, ये सब क्या है? मॉडल्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम कुछ एग्जांपल्स लेकर के आए हैं, और इस एग्जांपल्स को हम क्या करेंगे? ऑर्डर करेंगे, रीऑर्डरिंग करेंगे। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, और सब्जेक्ट में कोई नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो क्या है, सबसे पहले देखेंगे इसमें नाउन या प्रोनाउन क्या है भाई? ये बॉय है, और बॉय होने के नाते इससे पहले हम द का यूज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? द बॉय। उसके बाद क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट हो गया नाउन या प्रोनाउन में से, द बॉय नाउन हो गया। उसके बाद वर्ब हम यूज करेंगे। वर्ब क्या है बच्चों? वर्ब है प्रेफर्स, जो मेन वर्ब का काम करता है इसमें, तो प्रेफर्स हो जाएगा, प्रेफर्स, ठीक है, प्रेफर्स हो गया। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें है, ये नहीं है। फिर उसके बाद क्या है? यहाँ पे प्रेफर्स के बाद ये टू प्ले एक इन्फिनेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव हम लिख देंगे, टू प्ले। ऑब्जेक्ट नहीं है तो टू प्ले हो गया एकदम आराम से। द बॉय प्रेफर्स टू प्ले, यानी कि लड़का क्या करता है? अधिक पसंद करता है, अधिक प्रेफर करता है किसको? खेलने से, खेलना अधिक पसंद करता है, प्रेफर करता है, ठीक है ना। अब आगे बात करेंगे दूसरे सेंटेंस की। तो दूसरे सेंटेंस में सबसे पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है इसमें? ही, तो यहाँ पे ही लिख देंगे। उसके बाद हम वर्ब यूज करेंगे, वर्ब ढूंढेंगे। तो वर्ब में क्या है? वर्ब में प्रॉमिस है, प्रॉमिस हेल्प दोनों है। तो प्रॉमिस, उसने क्या किया? प्रॉमिस किया टू हेल्प
क्या करने की, हेल्प करने की। हाँ तो ये प्रॉमिस पहले हम रख लेंगे, दो दो वर्ब है तो इसमें से हम प्रॉमिस रखेंगे, ठीक है ना। प्रॉमिस में ईडी लगा है तो ईडी ये मेन वर्ब का काम करेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको पहले रख लेंगे। तो प्रॉमिस्ड क्या हो जाएगा, प्रॉमिस्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, प्रॉमिस्ड के बाद ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो यहाँ पे मी लिख दिया गया। फिर उसके बाद बचा क्या, टू हेल्प, तो टू हेल्प लिख देंगे हम, टू हेल्प हो गया। यानी ही प्रॉमिस्ड मी टू हेल्प, उसने मुझसे वादा किया क्या करने की, टू हेल्प। यानी कि टू हेल्प क्या करेंगे, हेल्प मी, हेल्प टू हेल्प, लास्ट में हम क्या करेंगे, हेल्प लगा देंगे। लास्ट में एक्स्ट्रा वर्ड जो बचता है उसको लगा दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है भाई, माई लगा है, तो माई के साथ कुछ न कुछ नाउन या प्रोनाउन जरूर जुड़ा रहेगा क्योंकि पोसेसिव केस है। तो माई फादर या माई टीचर, कुछ है ऐसा, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे माई फादर, तो यहाँ पे हो जाएगा माई फादर। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब लेंगे, तो वर्ब क्या हो जाएगा, टीचेज। तो टीचेज, मेरे फादर क्या है, टीच करते हैं। किसको टीच करते हैं भाई, ऑब्जेक्ट यही है मी, तो मी रखेंगे हम। फिर उसके बाद क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखने के बाद क्या बचा, इंग्लिश। यहाँ पे हमने क्या रख दिया, इंग्लिश रख दिया। उसके बाद क्या बचा, डेली, तो लिख देंगे हम डेली, ठीक है। क्या हो गया, माई फादर टीचेज मी इंग्लिश डेली, यानी मेरे पिताजी क्या करते हैं, मुझे इंग्लिश टीच करते हैं डेली, ठीक है। अब आगे अगले सेंटेंस में हम क्या करेंगे देखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, हाँ ब्रदर हो गया और हिज हो गया, तो हिज ब्रदर, ठीक है, हिज ब्रदर हो गया। फिर उसके बाद वर्ब ढूंढेंगे, तो वर्ब क्या है, वर्ब है गेव, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, वर्ब में बच्चों गेव लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, गेव के बाद उसके भाई ने क्या दिया उसको, यानी गेव के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, हिम हो गया। फिर क्या बचा, अ प्रेजेंट बचा, तो लिख देंगे अ प्रेजेंट। बिल्कुल आसान है बच्चों, कॉन्सेप्ट एकदम सेम टू सेम। इसी बेस्ड पर हम क्या कर रहे हैं, पूरा सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस को देखेंगे, तो इस सेंटेंस में क्या है बच्चों, क्या है, अ वुमन वॉइस इज मदर माई, तो क्या हो जाएगा, माई मदर। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है। फिर मेरी माँ क्या है, अ वाइज वुमन, सही है। तो अ पहले लिख लेंगे, वाइज इसका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव वर्ड। फिर उसके बाद वुमन, तो माई मदर इज अ वाइज वुमन, यानी कि मेरी माँ जो है वो एक बुद्धिमान महिला है। अब अगले सेंटेंस में क्या करेंगे, अगला सेंटेंस है द बॉय से पहले हम पुअर लगा देंगे, तो ये पुअर लग जाएगा, पुअर उसके बाद बॉय, यानी कि द पुअर बॉय। फिर उसके बाद वर्ब यूज करेंगे, तो वर्ब क्या है, हैज। फिर उसके बाद नो लगा देंगे वर्ब के बाद। फिर उसके बाद द पुअर बॉय हैज नो, क्या है भाई, उसके पास क्या नहीं है, शूज, नो शूज, क्या है, शूज नहीं है, क्या करने के लिए, टू बियर बच रहा है, तो इसी को लास्ट में हम लिख देंगे, टू बियर। यानी द पुअर बॉय हैज नो शूज टू वियर, यानी कि उस गरीब लड़के के पास कोई शूज नहीं है, क्या करने के लिए, वियर करने के लिए, पहनने के लिए। अब अंतिम सेंटेंस देख लेते हैं, क्या है भाई, सबसे पहले हम माई यंगर ब्रदर, हाँ यही सही है। तो माई यही है सब्जेक्ट, माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई। अब क्या करता है भाई, वर्ब ढूंढेंगे, तो वर्ब क्या है, लिव्स, तो यहाँ पे हो जाएगा लिव्स। कहाँ रहता है, आगरा में, तो इन आगरा है ना, इन है तो इन लगा देंगे। फिर आगरा है तो आगरा लिख देंगे।
इन आगरा हो गया। तो इस तरह से रीऑर्डरिंग बहुत आसान है बच्चों। इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन में पीडीएफ के जरिए फोकस एप्लीकेशन पर और सारे प्रैक्टिस करवाने के लिए हमने पीडीएफ अपलोड करने वाले हैं, तो उस पर जा कर के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट जो भी चीज़ें होती हैं समझने के लिए कोई भी दिक्कत परेशानी होती है कमेंट में ज़रूर बताएं। और सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर पर जा कर के फोकस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और नीचे दिए गए, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत परेशानी होती है प्ले स्टोर से दिक्कत करने में, तो हम नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इस लिंक को भेज देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।